बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आपसे पहले भी बात हुई थी, उन्हीं दो मौज़ूआत पे जो नई होने वाली डेवलपमेंट है उस पे आपसे बात करनी है। एक तो IMF का जो 7th रिव्यू है वो अभी तक जारी और सारी है, और इस बात के कोई चांसेस नहीं हैं कि जल्द जो है वो 7th रिव्यू जो है वो कंक्लूड हो सके। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर। आपको पता है कि नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से, PDM की तरफ से दाखिल हो चुकी है, और अब इस पे एक पॉलिटिकल जो हीट है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जो है वो गमज़न है। तो जब तक वो पॉलिटिकल डस्ट जो है वो सेटल नहीं होती, उस टाइम तक IMF का जो 7th रिव्यू है वो कंक्लूड नहीं हो सकेगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ दूसरे मैक्रो इकनॉमिक इश्यूज़ भी हैं जिसकी वजह से ये 7th रिव्यू चांसेस ये हैं कि ये लिंगर ऑन करेगा। उसमें मुतअद्दिद वजूहात हैं। एक तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ पैकेज दिया था जिसमें पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस को 10 रुपये कमी की थी, और ये भी कहा था कि जून तक हम इसकी प्राइसेस में कोई इजाफा नहीं करेंगे। और साथ ही उन्होंने बिजली की भी 5 रुपये जो है वो कमी की थी। एक तरफ तो ये इशू है, दूसरी तरफ एक टैक्स एमनेस्टी उन्होंने जारी की थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, वो दूसरा इशू है। पेट्रोल और ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड ही एक इशू है, वो ये है कि जो लास्ट रिव्यू हुआ था उसमें IMF के साथ एग्री किया था कि हम तकरीबन 300-350 अरब रुपए जमा करेंगे पेट्रोलियम लेवी से, और 4 रुपये पर लीटर जो है उसके अंदर इजाफा करना था। तो वो एक तीसरा जो है वो लॉस है। वो अब पेट्रोलियम लेवी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे, तकरीबन ज़ीरो के ऊपर आ गई है। वो एक ऊपर से एक अलहदा जो है वो लॉस है। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, जो IMF ने अपने लास्ट रिव्यू में तय किया था, वो $13 बिलियन, $12.9 बिलियन था एग्जैक्टली। अब 7 माह में $11.6 बिलियन हो चुका है, और जो चांस ख़तरा है वो ये है कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन को टच कर जाएगा। उसकी मुतअद्दिद वजूहात है। एक तो ऑयल प्राइसेस आपने देखा कि फ्लक्चुएट कर रही हैं। पहले ये यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस के बाद तेज़ी से ऊपर गई, लेकिन उसके बाद कुछ US ने इसके बारे में मेजर्स लिए तो उसकी वजह से प्राइसेस कम होनी शुरू हो गई। लेकिन अभी भी जो है वो पाकिस्तान ने जो एस्टिमेट्स किए हुए थे उनसे ऊपर हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी वजह है, और दूसरा ये है कि रेमिटेंसेस जो हैं वो तकरीबन $2.5-3 बिलियन के हिसाब से बढ़ रही थी, उनमें जो है वो कमी आई है। FDI जो है वो कम हुई है। तो ये ख़तरात हैं, जिन ख़तरात की मौजूदगी में पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ सकता है। और एक और बड़ी वजह जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान ने अपने सेकेंड हाफ में कोई $9 बिलियन, $8.6 बिलियन की डेट सर्विसिंग करनी है। तो ये एक अलग बोझ है। इसी वजह से आप देखें तो आप ये देखेंगे कि जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, जो वीकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट करता है, वो हर वीकली की बुनियाद पे आपको डिप्लीट होते हुए और कम होते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही मेजर किस्म के चैलेंजेस हैं जिस की वजह से IMF का प्रोग्राम जो है वो ख़तरे के अंदर है। और एक और बड़ी ख़ास वजह, पर्सनल इनकम टैक्स का जो लॉ है उसमें बड़ी मेजर किस्म की सो कॉल्ड रिफॉर्म्स जो है वो IMF सजेस्ट कर रहा है, जिसमें ये है कि कुछ एग्जम्पशंस ख़त्म करनी है, और जो इस टाइम स्लैब्स हैं उन स्लैब्स कोई 11 या 12 के लगभग स्लैब्स हैं, वो 5 या 6 पे लेकर आने हैं। और जब स्लैब्स कम होंगे तो रेट्स के अंदर भी इजाफा होगा। इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे कमिटमेंट की थी कि हम इसके बारे में एक पूरा डिटेल्ड वीलॉग जो है वो करेंगे। अभी चीज़ें फ्लूइड हैं, चूँकि IMF के साथ चीज़ें एग्री नहीं हो रही। मैं चाहता ये हूँ कि जब
इसके बारे में बातचीत आगे बढ़े और हम अपने ड्राफ्ट फाइनल करके आईएमएफ के साथ फाइनल करें, तो उसके बारे में जो है एक डिटेल से वीलॉग भी किया जाए और 2-3 इसके ऊपर प्रोग्राम किए जाएं। क्योंकि ये बड़ा अगले साल का बजट जो है, अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में हम रहते हैं तो ये बड़ा मेजर एक टैक्सेशन का मेजर जो है वो गवर्नमेंट लेगी। उसके बारे में मैं आपको आगाह करूंगा और जितने भी इंडिविजुअल्स टैक्स पेयर्स हैं और ख़ासकर सैलरीड क्लास है, उसके टैक्स में एक मेजर इजाफा होगा। एक तरफ तो हुकूमत सैलरीज में इजाफा करेगी, एक हाथ से सैलरीज में इजाफा करके तनख्वाह देगी, दूसरे हाथ से काफ़ी सारे पैसे उससे ले भी लेगी। तो ये मैं आपको जो है इसकी पूरी डिटेल जो है वो शेयर करूँगा। तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से आईएमएफ का प्रोग्राम ख़तरे के अंदर है और बड़ी मुश्किल नेगोशिएशंस हैं। इसके अलावा एक और भी है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के ऊपर भी आईएमएफ की डिमांड है कि इसको खासा कम किया जाए। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट और थॉर्नी इशू है, वो है ट्रेजरी सिंगल अकाउंट का। वो भी एक मेजर इशू है और पिछले जो लास्ट रिव्यू था उसमें हमने एक रोड मैप दिया था और ये कहा था कि हम इस रोड मैप पे इम्प्लीमेंट करें। देखो आईएमएफ का ये भी कंसर्न है कि उस की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में वो आगाही चाहते हैं। तो ये 4-5-6 मेजर इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आईएमएफ का प्रोग्राम ख़तरे में है। अब पॉलिटिकल डस्ट जब तक सेटल नहीं होती तब तक ये आईएमएफ का प्रोग्राम भी फाइनल नहीं होगा। उसकी बड़ी यानी रैशनल किस्म की वजूहत है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की मूव कामयाब हो जाती है और आईएमएफ उससे पहले ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके साथ कोई एग्रीमेंट कर लेती है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो आने वाली हुकूमत है वो शायद उस पर दोबारा से उस पर नेगोशिएट करना चाहे। इसलिए और अगर ये तहरीक कामयाब नहीं होती तो तब भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल है और इस अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी की सूरत हाल में आईएमएफ का तरीक़ेकार यही होगा कि वो लिंगर ऑन करे और इस महीने के आखिर तक जब ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसका कोई फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक चीज़ों को इसी अंदाज में चलाया जाए और उसके फ़ौरन बाद अगर इस हुकूमत यही रहती है तो इनके साथ तो चीज़ें आलमोस्ट उन्होंने डिस्कस की हुई हैं तो वो फाइनल हो जाए। लेकिन अगर ये नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो जाती है तो फिर मज़ीद डिले होगा, चूँकि नई हुकूमत बनेगी, नई टीम आएगी, तो एक ये प्रोसेस है सारा जिसमें चीज़ें जो हैं वो डिलेस की तरफ जा सकती है। और एक और भी हल है इसका जिसमें मैं समझता हूँ अभी तक किसी ने बात नहीं की और मैं आपके साथ पहली दफ़ा इसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो ये है कि फिर आईएमएफ के पास एक ही हल होगा कि वो 7th और 8th रिव्यू को कंबाइन कर दें। चूँकि बजट का प्रोसेस आपको शुरू पता है, नेक्स्ट जो रिव्यू है वो जून में एक्सपेक्टेड है, तो जून में आपको पता है कि बजट भी होगा, तो इसलिए फिर बहुत चांसेस पैदा हो जाएंगे कि 7th और 8th रिव्यू को क्लब कर दिया जाए। एक तो मैंने इस मौजू पे आपसे बात करनी थी। दूसरा इसी से रिलेटेड जो नो कॉन्फिडेंस मूव है उसमें बड़ी दिलचस्प जो है वो सूरत हाल है और मैं आपको बताऊं, मुझे अब इमरान खान साहब पे तरस आना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो इस मुल्क के अभी तक यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको सिलेक्टेड कहती हैं, लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं उन्हें सिलेक्टेड नहीं कहता, चूँकि मेरे पास कोई इस्टेब्लिश्ड इस तरह की चीज़ नहीं है कि मैं उन्हें सिलेक्टेड के लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करूं। अभी तक मैं समझता हूं कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरह का खिलवाड़ जो है कि जब उनके नीचे से वो सारी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा है कि सिरक रही है। चौधरीज़ ऑफ गुजरात जो हैं, जो लास्ट नाइट उन्होंने इंटरव्यू दिया है मैम बुखारी के प्रोग्राम में, वो बड़ा क्लियर इंडिकेशंस हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चाहे न्यूट्रल है या कई इशारे दे रही है, लेकिन इमरान खान साहब के नीचे से वो ज़मीन को सिरकाने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे जैसा कि हम उस टाइम कहते थे कि नवाज़ शरीफ के साथ अच्छा नहीं हो रहा, आज हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि ये किसी शख्सियात का इशू नहीं है, ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का इशू है।
तो किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ एक नेचुरल प्रोसेस के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, वो बिल्कुल की जा सकती है, वो होनी भी चाहिए। लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास मोरे हैं, चौधरी साहब गुजरात हो गए और उसके साथ जो है MQM हो गई, उसके साथ जो है वो बाप जो पार्टी है बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास मोरे हैं। अगर ये अपनी सारी उन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस फिर इतना भी नेचुरल नहीं है जितना कि कहा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस मुल्क के अंदर एक ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ साथ एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी किया जाए। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होती है या नाकाम होती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडा के ऊपर एग्री करें। अगर इस मुल्क के ऊपर उन्होंने रहम करना है और इस मुल्क की इकोनॉमी को जो क्राइसिस है इस टाइम, इससे निकालने की कोशिश करनी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है। 3.5-4 साल इस मुल्क के ज़ाया हुए हैं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के शायान शान नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को ज़लील और रसवा करके बाहर निकाला जाए। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ ज़्यादती है, इस तरह से उसके साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर में एक चीज़ इस मुल्क के पॉलिटिशियंस को भी सीखने की ज़रूरत है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, चाहे मियाँ नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, या जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कि अगर आज आप किसी के मोहरे के तौर पे इस्तेमाल होंगे तो कल कोई और मोहरा आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होगा। इस पॉलिटिक्स को ख़त्म करें, एक ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस की तरफ जाएं, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरफ जाएं, अगर इस मुल्क का कोई दर्द और इस मुल्क के ऊपर आपने रहम करना है। वरना इसी तरह की खींचातानी जारी रहेगी। एक हुकूमत आएगी, दूसरी हुकूमत जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी, और दूसरी हुकूमत जब आएगी तो पीछे टांगें खींचने वाले और मौजूद होंगे, और वी आर हेडिंग नो वेयर, हम किसी तरफ जो है वो जाने में कामयाब नहीं होंगे। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।